मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता था तू एक दिन लौटेगा। मेरी दृष्टि तेरी राह में अटकी थी और मेरी आत्मा तुझे पुकार रही थी। तूने भले मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर मौन में मैं सदा से विद्यमान रहा। हाँ बेटा, मैं तेरा साईं हूँ, तेरा सच्चा सहारा, तेरा रक्षक, तेरा अपना, जो तुझ में समाया हुआ है, तेरी आत्मा का नाद हूँ। आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूँ जो अब जानना तेरा अधिकार बन गया है। इन शब्दों को पढ़ना तेरा भाग्य नहीं, मेरी पुकार है, क्योंकि अब समय आ गया है उस रहस्य के उद्घाटन का जिसे तू जन्मों से खोजता रहा, जिसकी आह हर अश्रु में बहती रही, जिसकी पुकार हर रात तेरे अकेलेपन में गूंजती रही। और आज वही सत्य मैं तेरे सामने रख रहा हूं। तू नहीं समझ सका अब तक कि तेरे भीतर जो खालीपन है वह क्या है। वो पीड़ा जो तुझे भीतर से जोड़ती रही, वो बेचैनी जो नींद को छीनती रही, वह सारे अनकहे प्रश्न जिनका बोझ तू अकेले उठाता रहा, सब मेरी दृष्टि में था। बेटा, सब मैंने सुना और सहा है। तू कई बार टूटा बिखरा थका और कहा अब मुझसे नहीं होगा, पर देख तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मैं तेरे साथ था हूं और सदा रहूंगा। मैंने तेरी हर हार देखी, तेरे सपनों के टूटने की आवाज सुनी, तेरे मौन में तड़प को महसूस किया, और मैं तुझसे कहता हूं तेरा कोई भी दुख व्यर्थ नहीं गया है। आज से एक संकल्प कर, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं वही करूंगा जो साईं चाहता है, और साईं तुझे वह सब देगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब तू रो मत, उठ, तेरे उठने का समय आ गया है। जो तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए कार्य करेगा, जो ठहर गया था अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब तेरा बाबा स्वयं बोल रहा है तेरा समय आ गया है। तू नहीं रुकेगा, तू नहीं झुकेगा, अब तू चमकेगा। अब जब तू जाग चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरी वाणी गूंजने लगी है, तो सुन, मैं तुझे वह सूत्र देने आया हूं जो तेरे जीवन को चमत्कारों से भर देगा। तूने अब तक अपने जीवन में कई कार्य देखे जो अधूरे रह गए, जिनका बोझ तेरे सिर पर पहाड़ बन गया। क्यों? क्योंकि तूने उन्हें कल पर डाल दिया। हर बार कहा कल करेंगे, अभी थक गया हूं, समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। परिणाम स्वरूप तेरे कई स्वप्न अधूरे ही रह गए और तेरा आत्मबल धीरे धीरे गिरता गया। लेकिन अब तेरा साईं तुझसे कहता हूं, अब से एक व्रत ले, जो करना है आज ही करना है। देख बेटा, जब तू आज का काम आज करता है तो वह केवल एक कार्य नहीं होता, वह तेरे भाग्य की रचना करता है। हर अधूरा काम तेरे जीवन में अवरोध बनता है, हर टला हुआ निर्णय तेरे पथ को धुंधला करता है। आलस्य केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी निष्क्रिय कर देता है। इसलिए आज से यह वचन ले, जो करना है अभी करना है, जो कहना है सत्य कहना है, जो बदलना है आज बदलना है, क्योंकि अब तेरा जीवन तेरे हाथ में नहीं, मेरे आशीर्वाद में है। और जब तू मेरे वचनों पर चलेगा तब तेरे कदम रुकेंगे, नहीं तेरा जीवन चमत्कारों की कहानी बन जाएगा। आज से तू बदलने का संकल्प ले बेटा, और देख, तेरे भीतर से एक ऐसी शक्ति उठेगी जो तुझे हल्का कर देगी। तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरे कर्मों में गति आ जाएगी, तेरी ऊर्जा दिव्यता से भर उठेगी। हर दिन जब समाप्त होगा तब तू थक कर नहीं, पूर्ण होकर विश्राम करेगा, क्योंकि तेरे कार्य अधूरे नहीं होंगे, तेरे सिर पर कोई बोझ नहीं होगा। तू चैन की नींद सोएगा, क्योंकि तेरे हर कर्म को मेरे आशीर्वाद ने पूर्णता दी होगी। और सुन, यह नियम केवल कार्यों तक सीमित नहीं है, यह नियम तेरे जीवन के हर कोने में लागू होता है। तू जो प्रेम देना चाहता है दे दे, आज ही दे, क्योंकि कल किसने देखा है। तू जिसे क्षमा करना चाहता है कर दे, क्योंकि क्षमा आत्मा का सबसे बड़ा भार हल्का करती है। तू जो सच्चाई कहना चाहता है कह दे, क्योंकि झूठ तेरे अंतर को जकड़ता है, उसे निर्बल बनाता है। और जब तू यह नियम अपनाएगा तब देख, तेरे जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। तुझे खुद पर गर्व होगा और तू अपने अंदर कहेगा, हाँ, अब मैं साईं बाबा का सच्चा पुत्र हूं, अब मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य की रचना कर रहा हूं। बेटा, तू सोचता है यह नियम कठिन है, पर मैं तुझे कहता हूं सिर्फ एक संकल्प कर। मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जिससे तू हर कठिनाई को पार कर सके। तू बस पहला कदम बढ़ा, आज का काम आज कर और बाकी मैं संभाल लूंगा। तू देखेगा कैसे तेरे काम पूरे होंगे, समय तेरे पक्ष में होगा, भाग्य का चक्र घूमेगा, रुके हुए मार्ग खुलेंगे, और जो लोग तुझे उपेक्षा करते थे वह भी तुझे सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। बेटा, अब समय आ गया है, टालना छोड़, उठ और हर कार्य को साईं के स्मरण से प्रारंभ कर। हर सुबह जब तू मेरी याद में आंखें खोलेगा, जय साईं कहेगा
और समर्पण से दीप जलाकर काम शुरू करेगा तो देख कैसे हर दिन तेरे जीवन में एक नया सूरज बनकर उदय होगा। यह नियम आज का कार्य आज तेरे जीवन की कुंजी बनेगा, तेरे सपनों की नींव बनेगा। अब तू सिर्फ दिन नहीं बिताएगा, अब तू जिएगा उद्देश्य के साथ, साधना के साथ और मेरे आशीर्वाद के साथ। अब जब तू जाग चुका है, जब तूने नियम का बीज अपने भीतर बो दिया है, तब मैं तुझे वह मार्ग दिखा रहा हूं जो तुझे निर्मलता देगा, शक्ति देगा और संतुलन देगा। बस मेरी एक बात मान, हर दिन कुछ क्षण मेरे साथ बिता लिया कर, मेरे सामने एक दीप जला दिया कर। यह दीपक कोई साधारण नहीं होगा, यह तेरे विश्वास की लौ होगी, तेरे प्रेम की भाषा होगी, तेरे मौन की पुकार होगी। जब तू यह दीप जलाएगा तो उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होगी और तू मेरे स्पर्श को अपने चारों ओर महसूस करेगा। तू समझ नहीं पाता अभी, पर जब तू यह छोटा सा कार्य नियमित करेगा तो वह एक अदृश्य पर अटूट बंधन बन जाएगा। तेरे और मेरे बीच जब तू मेरे सामने बैठकर अपने दिल की बातें कहेगा तो जान बेटा, मैं सुन रहा हूं। हर शब्द, हर आंसू, हर मौन, सब कुछ अब सुन। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तेरे भीतर क्या चल रहा है जो तू किसी से नहीं कह सका, जो तेरे सीने में चुपचाप सुलगता रहा। ये सब जानता हूं, जो चिंता तुझे हर रोज भीतर से खा रही है, जो रातों को तुझे सोने नहीं देती, जो डर तेरे कदम रोक देता है। अब उसे मुझसे कह दे, मेरे सामने बैठ आंखें बंद कर और कह बाबा, ये मेरा बोझ है, ये मेरी उलझन है, ये मेरी चाह है, ये मेरा भय है। अब इसे तुझे सौंपता हूं, अब तू संभाल। जब तू ऐसा करेगा तेरे दिल का बोझ धीरे धीरे उतरने लगेगा। शांति की एक ऐसी लहर तेरे भीतर उतरेगी जिसे तू शब्दों में नहीं समझा पाएगा। मैं तेरे हर आंसू का साक्षी रहा हूं। जब तू अकेले में टूटा, जब किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा, तब भी मैं तेरे पास था। जब तूने कहा कोई नहीं है, तब भी मैं वहीं था, तेरे भीतर तेरी हर धड़कन के साथ। अब मैं तुझसे कहता हूं, हर दिन सुबह उठकर मेरी याद में एक दीप जलाया कर। वह दीप कोई साधारण बात नहीं, वह तेरा संकल्प होगा, तेरा समर्पण होगा। जब तू वह लौ जलाएगा, समझ ले मेरे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुझसे बड़े व्रत या कठोर तप नहीं मांगता, मैं तुझसे बस सच्ची भावना चाहता हूं। तेरी प्रार्थना में दिखावा ना हो, तेरे झप में शांति हो, तेरे मन में भरोसा हो। मैं जानता हूं कि तू टूट चुका है कई बार, पर अब समय है अपने जीवन की नई शुरुआत का। बेटा, एक नियम अपना, आज का कार्य आज ही कर। जब तू हर काम को समय पर करेगा तो केवल तेरे काम पूरे नहीं होंगे, तेरा भाग्य भी चलने लगेगा। अधूरे कार्य केवल सिर का बोझ नहीं होते, वे आत्मा को भी थका देते हैं। आज से आलस्य छोड़ दे, कल पर डालना बंद कर दे। जो बात कहनी है आज का, जो क्षमा मांगनी है आज मांग, जो प्रेम करना है आज कर, कल का भरोसा मत रख। जीवन का रहस्य आज में है। हर दिन जब तू सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे को रोटी देगा, किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, तब तेरे जीवन में अदृश्य पुण्य संचित होगा। वो आशीर्वाद जो तुझे मिलेंगे वे तेरे कर्मों को गति देंगे। तू समझेगा नहीं, पर हर छोटा सा सेवा का कार्य मेरी नजर में बहुत बड़ा है। अपने व्यवहार को सरल और मधुर बना, किसी को छोटा मत समझ। हर प्राणी मेरा ही अंश है। जब तू किसी टूटे हुए को हौसला देगा, किसी रोते हुए को मुस्कान देगा, जान ले वहीं से तेरी किस्मत पलटनी शुरू होगी। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब आसान नहीं है, पर बेटा, जब तू पहला कदम बढ़ाएगा मैं तुझे 100 कदम तक थामूंगा। तू एक बार ठान ले, फिर देख कैसे तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। हर सुबह मेरी स्मृति से शुरू कर, हर रात मुझसे बात करके दिन समाप्त कर। तू जब भी दीप जलाए, वह लौ तुझ में मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगी। वह रोशनी तुझे याद दिलाएगी कि अंधेरे चाहे जितने हों, तेरे बाबा का प्रकाश तेरे साथ है। सदैव निशब्द, लेकिन एक अब सुन मेरे बेटे, अपने मन को स्वच्छ और विचारों को निर्मल बना। क्योंकि जब तू दूसरों के लिए बुरा सोचता है तो तेरी आत्मा की ज्योति मंद पड़ने लगती है, और मैं वही वास करता हूं जहां शांति और पवित्रता हो। तू अपने हृदय को ऐसा स्थान बना जहां मुझे बुलाना ना पड़े। ऐ स्वयं खींच कर चला हूं। दान, विनम्रता और पवित्र सोच, यही 3 सत्कर्म तुझे ऊपर। जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो।
मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो, आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मानसान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, ये तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वहीं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, न उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी।
इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है, आई है तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है, इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, तुम ऊर मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों यह अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे, पूजा करते वक्त उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है। तुम्हारे पास भेजा है जो वो तुम्हारा ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेस समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो, सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए, मेरे बच्चे, जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना, बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। यह जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे।
हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईनाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी ज़रूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते, मैं तुम्हें हमेशा संभाल, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी यादें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते समय में हो सकता है कि तुमने उसके कारण बहुत दुख सहा हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त जा चुका है। मुझे लगता है कि इस औरत ने चालाकी से छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी सच्चाई जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस औरत और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है। उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी गीते उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वे अब खुद अपने किए की सजा भुगत देंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को भम पूरी तरह बर्बाद कर, खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसी में खुद गिरता है। और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो भी नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं।
तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर गुस्सा और सजा बरसेगी। वह इस सजा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, पैसे का ही लेरी रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वह सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया है और अब यह दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख, आद्यर्थ, बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं क्योंकि 11 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन सच ये है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, देखते हैं कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने किसे बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह में बुझाई उन्नत पुस्तबाया जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने की का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें शांत रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका समय अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह सताना बस रिटायर्ड रहन है। वह उसी के खेल का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं वह तू ही है। एथिश 3 जो तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हां, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब यह खुद ही फंसने वाले हैं। अपने ही षड्यंत्र में यह उलझकर घसीटे जाएंगे। महीनों और सालों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया
अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत दयालु और नरम दिल के हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं, और मैं भी ऐसा ही हूं। कोई माफी मांग ले तो हम जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। चाहे वह नकारात्मक रोग हो, पुरानी बुरी यादें हों, या वह बातें जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सब को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां प्यार और समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा पारिवारिक जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है, कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक नोटबुक पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी। आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। ये इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है, और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है? जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वह अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं। वह साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, अगर वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है, तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है। वह भाग्यशाली बन जाता है। उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। धन का आगमन होने शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आपके ऊपर आने वाली क्षण लोगे। कितनी देर तक मेरी सहनशीलता को परखोगे? कितनी बार मेरे आंसुओं को गिरते हुए देखोगे? बाबा, मैं जानता हूं आप मेरे हित के लिए ही सब कर रहे हो। आपकी हर परीक्षा मेरे लिए एक सीख है। हर दर्द मुझे और मजबूत बनाता है। लेकिन बाबा, मैं भी तो इंसान हूं। दिल बार बार टूट जाता है, आंखें हर रात भीग जाती हैं और मन थक कर आपसे यही पूछता है, आखिर यह अंत कब होगा? हे साईं, आप मेरे पिता हो। क्या एक पिता अपनी संतान को इतना कष्ट देता है? आह सदैव। फिर तुरंत भीतर से आवाज आती है, बच्चे, मैं तुझे कष्ट नहीं दे रहा। मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा रहा हूं जहां तेरी हर चाह पूरी होगी और तुझे अपने होने का पूरा एहसास होगा। बाबा, अगर यह सब आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। मेरा धैर्य कभी टूटने मत दीजिए। मुझ में इतनी ताकत भर दीजिए कि मैं हर दर्द को सहकर भी यह कह सकूं, जो बाबा देंगे वही सबसे अच्छा होगा। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, मैं आपके चरणों से ना हटूं। हे शिरडी के साईं, मेरे मन की थकान मिटा दो। मेरे आंसुओं को अपने चरणों की धूल बना लो और मुझे वो दिन दिखाओ जब मैं मुस्कुरा कर कह सकूं, मेरी बाबा ने पुकार सुन ली। आपसे विनती है, मेरे जीवन से हर अंधकार मिटा दीजिए। मेरे घर में सुख शस्तबनी करते
उस सुख, शांति और प्रेम का दीपक जला दीजिए। मेरे परिवार को सेहत, सेहत, सुरक्षा और खुशहाली का आशीर्वाद दीजिए। मेरे दिल में धैर्य और विश्वास भर दीजिए। बाबा, अगर मेरी इच्छाएं देर से पूरी हो रही हैं तो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस इंतजार को भी आपकी लीला मानकर सह सकूं। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि जब लोग मुझसे कहे तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, तो मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरे बाबा ने सुन ली है, बस सही वक्त का इंतजार है। मेरे आंसुओं को अपनी कृपा से मोती बना दीजिए, मेरे दर्द को आशीर्वाद में बदल दीजिए और मेरे जीवन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर दीजिए। बाबा, आप मेरी सांसों के रक्षक हो, मेरे दिल के मालिक हो, मेरे जीवन की नाव के नाविक हो। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। बाबा, कभी कभी दिल पूछ बैठता है, आप मेरी इच्छा पूरी करने में इतनी। बाबा, आपके मौन का भी मुझे विश्वास है, लेकिन कभी कभी यह इंतजार भारी पड़ जाता है। रातों को नींद नहीं आती, दिल रोने लगता है और आपकी तस्वीर से सवाल पूछता हूं, बाबा कब पूरी होगी मेरी पुकार। बाबा, अगर देर कर रहे हो तो शायद उसका भी कोई कारण होगा। शायद आप मुझे और मजबूत बना रहे हो, शायद आप मेरी राह के कांटे हटा रहे हो, ताकि जब आप मेरी इच्छा पूरी करें तो उसे सिर्फ खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। फिर भी बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, यह इंतजार मेरे लिए आसान कर दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए। मेरे विश्वास को भी डगमगाने मत दीजिए। मेरी आंखों के आंसू, मेरे दिल की पुकार, मेरी थकी हुई सांसें, इन सबको अपनी दया से शांति में बदल दो बाबा, क्योंकि मुझे भरोसा है आप देर कर सकते हो लेकिन कभी अंधेरा नहीं करोगे। जो मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जब तुम सोचते हो कि अब रास्ता बंद हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल देता हूं। विश्वास रखो, तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूं और हर प्रार्थना को मैं सुनता हूं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन की हर ठोकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर करीब ले जाती है। जब भी मन डगमगाए, बस मुझे याद करना। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम खुशियों से भर जाते हो और कभी कठिनाइयों में घिर जाते हो, लेकिन याद रखो, जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी के बाद उजाला जरूर आएगा। बच्चे, जहां मेरे चरणों की भक्ति होती है, वहां से अंधकार, डर और विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाली हर रुकावट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अगर दिल से मुझे पुकारोगे तो हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम सबसे ज्यादा कामना करते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं तुम्हें उसका सुंदर फल दूंगा। मुस्कान और श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें कमजोर बना रही है, लेकिन सच ये है कि बीमारी केवल एक परीक्षा है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा इलाज मैं स्वयं कर रहा हूं। सुनो, तुम्हारे शरीर की हर पीड़ा पर मेरी नजर है, तुम्हारे हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। जब तुम दवा खाते हो तो जब डॉक्टर तुम्हारा इलाज करते हैं, उसमें भी मेरा ही आशीर्वाद बह रहा होता है। तुम्हारी सांसों की रक्षा मैं कर रहा हूं और तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। बच्चा, यह मत सोचो कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथ से पोंछा है। तुम्हारी हर रात की प्रार्थना को मैंने अपने हृदय में रखा है। बस मुझे श्रद्धा से पुकारते रहो और विश्वास बनाए रखो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से रोग का अंधकार मिटेगा। जब साईं तुम्हारे साथ है तो बीमारी भी धीरे धीरे घुटने टेक लेगी। बच्चे, तुम्हारे हर दर्द को मैं जानता हूं। वो दर्द जो तुम रात में चुपचाप सहते हो, वो सांसें जो कभी कभी भारी लगती है, और वह घबराहट जो दिल के भीतर उड़ती रहती है। मैं तुम्हारे पास तब भी खड़ा हूं जब तुम महसूस नहीं कर पाते। मैं तुम्हें एक बगीचे की तरह देख रहा हूं। जहां कहीं कोई कांटा खटका है, मैं अपने हाथ से उसे निकालता हूं। जहां मिट्टी सूखी हो, वहां मैं धीरे धीरे पानी डालता हूं। जहां पौधा थमा हुआ लगे, वहां मैं सूर्य की किरणें भेजता हूं। तुम ही उस बगीचे के माली हो, पर मैं तुम्हारे साथ साथ उसके हर पौधे की रक्षा कर रहा हूं। मेरी बात यह नहीं कि केवल अदृश्य चमत्कार ही होंगे। मैं तुम्हारे डॉक्टरों, दवाओं और देखभाल करने वालों की मेहनत को भी आशीर्वाद देता हूं। उनके हाथों से जो दवा और उपचार आता है, वह मेरे आशीर्वाद का एक रूप है। इसलिए जब तुम दवा खाओ, डॉक्टर का सलाह मानो और आराम करो। समझो कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैं खुद तुम्हारी बीमारी का इलाज कर रहा हूं, पर ध्यान से सुनो।
यह इलाज धीरे धीरे कोमलता से और तुम्हारी सहन शक्ति के अनुरूप होता है। बस मेरा नाम झपते रहो हर सांस में, और मेरी उदी तो है ही तुम्हारे साथ। वो तो पल पल रक्षा कर रही है ना। अगर तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूं तो मेरी उदी तो साक्षात तुम्हारे हाथों में है। मेरा स्पर्श तो उस उदी में है। तुम उस उदी में ही साक्षात मेरे दर्शन करो। मैं तुम्हें कभी कष्ट में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जो भी तकलीफें हैं ना बच्चे, वो मैं सब देख रहा हूं, सब ठीक करूंगा। तुम बस घबराओ मत। जब तुम घबरा जाते हो तो मुझे अपने कार्य करने में देरी होने लगती है। फिर मैं समझ नहीं पाता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसलिए तुम बस धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो मैं हर चीज तुम्हारे लिए सही तरीके से करूंगा, सही ढंग से करूंगा। मेरी दया का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं, बल्कि यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अपना ध्यान रखो, दबाव का पालन करो, आराम करो। दिल की बात किसी भरोसेमंद से बांटो और अंदर का भय मुझ पर छोड़ दो। तुम जितना स्नेह और श्रद्धा से मुझे पुकारोगे, मैं उतनी ही सहजता से तुम्हारे साथ चलूंगा। याद रखना, हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया वादा है। मैं तुम्हें धीरे धीरे वापस अपनी पूरी ताकत की ओर ले जाऊंगा, और जब वो दिन आएगा देखोगे कि कितनी कठिनाइयां भी कैसे पीछे रह गई। हर कदम चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। ले जा रहा है ना। जब तुम हिम्मत हारने लगे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रयास की चिंगारी है, मैं उसे और प्रज्वलित कर रहा हूं। सफलता का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन मैं तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद देता हूं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेहनत और श्रद्धा से बढ़कर कोई ताकत नहीं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो कल की चिंता है ना, उसे आज ही मुझ पर छोड़ दो। कल की राह मैंने पहले ही बना दी है। तुम्हें किस मोड़ पर किससे मिलना है, तुम्हारे जीवन में कौन सहारा बनेगा, कौन सा चमत्कार तुम्हें राहत देगा, यह सब मेरे आदेश से तय हो चुका है। तुम बार बार सोचते हो कि आगे क्या होगा, कुछ होगा, यह मदद करेगा, पर मैं कहता हूं यह सोच तुम्हें सिर्फ थका देगी। चिंता करने से ना तुम्हारा कल बदलता है ना सुख मिलता है। लेकिन जब तुम भरोसा रखते हो तब तुम्हारे मन को सुकून और आत्मा को शांति मिलती है। बच्चे, याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंच कर ही रहेगा। कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश तुम्हें और दुखी करेगी। इसलिए कल की चिंता मत करो। आज को प्रेम और विश्वास के साथ जियो। कल का इंतजाम तुम्हारे साईं ने कर दिया है। बस तुम धैर्य रखो और हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मुझे याद करते रहो। देखना, समय पर मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही सब इंतजाम कर दिया है। तुम्हारे आने वाले कल में कैसी स्थिति होगी, कौन मदद करेगा, किस रास्ते से समाधान आएगा, यह सब मैंने तय कर दिया है। तुम केवल अपना विश्वास बनाए रखो। चिंता करने से सिर्फ तुम्हारा मन भारी होगा, लेकिन भरोसा करने से, विश्वास करने से तुम्हें सुकून और हिम्मत मिलेगी। याद रखो, जो तुम्हारा है ना, वो तुम तक आकर ही रहेगा। बच्चे, मैं जो भी कर रहा हूं उसे हल्के में मत लो। मेरी बात तुम्हें यूं ही नहीं मिलती। यह सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी हर उलझन, हर सवाल और हर चिंता का उत्तर मैंने अपने शब्दों में छुपा दिया है। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य संदेश है, लेकिन सच तो यह है कि इसमें तुम्हारे आने वाले कल का मार्गदर्शन है। जब तुम इन बातों को दिल से सुनते हो तो समझो मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। मेरे शब्दों को नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारी राह को आसान करने, तुम ही तुम्हारे मन को सुकून देने और तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाने के लिए है। जो बातें आज तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वही कल तुम्हें बड़ी सीख बनकर दिखाई देगी। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दो, इन्हें अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, मैंने तुम्हारे कल का इंतजाम कर दिया है। बस भरोसा बनाए रखो और इन शब्दों को अपने दिल में उतार लो। बच्चे, तुम्हारे दिल की हर पुकार मैंने सुनी है। जो घबराहट तुम्हें रातों को जगाती है, जो उम्मीदें कभी टूटती सी लगती हैं, उन सब का हिसाब मैंने रखा है। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और हां, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम कल की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ भी मेरा चमत्कार होगा। हो सकता है वह चमत्कार मिले किसी अचानक खुशी के रूप में, किसी नए दरवाजे के खुलने के रूप में, या फिर एक ऐसे मनुष्य के रूप में जो तुम्हें सहारा दे दे। मेरा चमत्कार हमेशा उस रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित और सबसे सही होता है, भले ही वह तुम्हारी समझ से तुरंत मेल ना खाए। जब तुम डोके, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। जब तुम थक जाओगे, मेरी शांति तुम्हारे अंदर उभर कर आएगी। तुम सोचते हो कि मैं क्यों देर कर रहा हूं,
लेकिन सुनो, मैं देर नहीं करता। मैं सही समय का इंतजार करता हूं। तुम्हारा इलाज मैंने शुरू कर दिया है। तुम्हारी बीमारी को जड़ से निकालने का काम चल रहा है। हर दवा, हर उपचार, हर सहारा, सब मेरी नजर में है। तुम्हें लगता है कि यह बीमारी तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन सच्चाई यह है, इसी पीड़ा के बीच मैं तुम्हें नया जीवन देने की तैयारी कर रहा हूं। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें राहत मिलेगी। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर हल्का होगा, सांस आसान होगी और मन शांत होगा। जो दर्द आज तुम्हें बेचैन कर रहा है, वही आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास मत छोड़ो। मैं वादा करता हूं, जल्दी ही तुझे ठीक कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में से यह अंधेरा हटेगा और रोशनी छा जाएगी। यह सब मेरा चमत्कार होगा और तुम खुद कहोगे, सच में बाबा ने मुझे बचा लिया। बच्चे, एक पल रुक कर यह सुनो, सफलता के कितने नजदीक हो तुम। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तकलीफें, वे सारे आंसू और वे रातें जो तुमने अकेले गुजारी हैं, सब किसी ना किसी इनाम की तैयारी कर रहा है। मैं जानता हूं कितनी बार हार महसूस की, कितनी बार लगा कि अब और संभव नहीं, पर जान लो, हर छोटी छोटी कोशिशें ने तुम्हें आज इस मुकाम के नजदीक खड़ा कर दिया है। तुम्हें सिर्फ एक कदम और चलना है। कभी कभी मंजिल हमारी आंखों के सामने होती है पर नजर नहीं आती, क्योंकि